दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको 7 ऐसी बातें सिखाने वाला हूँ जिसे इग्नोर करने से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। आपको कई बार ये सवाल माइंड में आएगा कि आप लोगों को इग्नोर कैसे करें, आप नकारात्मक सोच को इग्नोर कैसे करें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने पिछले ज़िंदगी को इग्नोर कैसे करें। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हादसात हो जाते हैं जिसे इंसान चाह कर भी नहीं भुला पाता। तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से मैं ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी की उन कड़वी यादों को, उन कड़वे दोस्तों को, उन कड़वे लोगों को इग्नोर करने की कोशिश कैसे करें। दोस्तों, यहाँ से वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप इग्नोर करने से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। दोस्तों, कभी कभी आपके लाइफ के अंदर ऐसा होता होगा कि आपका दोस्त आपको कहता होगा, चल यार मूवी देखने के लिए चलते हैं, चल यार पिक्चर देखने के लिए चलते हैं, चल यार कहीं घूमने के लिए चलते हैं, चल यार कभी फायर खेलने के लिए चलते हैं, कभी हम पबजी खेलने के लिए चलते हैं। और ठीक उसी वक्त आपको याद आता होगा कि अभी 2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है। आप एग्ज़ाम्स के पेपर को इसलिए रख देते हो क्योंकि आप अपने दोस्त के इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको उस वक्त में अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, बगैर ये सोचे कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा, उसके दिल पर क्या बीतेंगी, उसको कितनी तकलीफ़ होगी अगर जब मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, अगर मैं उसे इनकार कर दूंगा और वो मुझसे कहेगा कि हाँ बड़ा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा साहिब बनने वाला है, बड़ा होशियार हो गया है, अब तुझे पढ़ाई लिखाई दिखाई देती है, तेरे दोस्त की दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको पॉइंट नंबर 1 पर कंसंट्रेट करना है। पॉइंट नंबर 1 ये है दोस्तों कि हम कैसे अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करें उस वक्त जब हमें हमारी कामयाबी सामने नज़र आ रही हो और वो हमारी कामयाबी के बीच में आ रहे हो। उस वक्त हमें चाहिए कि हम अपना पूरा फोकस अपने एम्स पे करें। जिस वक्त आप अपने दोस्त को इग्नोर करोगे दोस्तों, उस वक्त आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, उस वक्त आप अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को महसूस करोगे, उस वक्त आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और ये आपको करना है दोस्तों, जिस तरीके से तमाम वेराइटीज़ के फूलों गुलाब के अंदर कांटे होते हैं ना, उसी तरीके से आपको अपने कांटों से बच करके अपने फूल तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त आपकी यह सोच रहनी चाहिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट अभी मेरी पढ़ाई है, ना कि मेरा दोस्त। आदत नंबर 2 है दोस्तों, जितना सीधे बनोगे ना उतने ही जल्दी काटे जाओगे। ये दुनिया का नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम किसी जंगल के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर जो झाड़ काटने वाले होते हैं वो सीधे झाड़ों को जल्दी काटते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े झाड़ होते हैं उन्हें वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें काटना दिक्कत का होता है और उन्हें काट कर भी कोई मतलब हासिल नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर हम हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सीधे साधे, एक सिंपल और एक बहुत दयालु और बहुत ज़्यादा भोलेपन का एटीट्यूड रखेंगे तो लोग हमें पीछे कर देंगे दोस्त। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, हम हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने अंदर घमंड की भावनाओं को डेवलप करें, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कम से कम आप अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें, जिसकी वजह से लोग आपको कभी भी इग्नोर ना करें, बल्कि आप लोगों को इग्नोर करें। क्योंकि हमें लोगों को इग्नोर करते जाना है और इग्नोर करके अपने मकसद, अपने एम, अपने ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते जाना है दोस्तों। आदत नंबर 3 है दोस्तों, ज़िंदगी में जितना सेल्फ रिस्पेक्ट रहना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है किसी भी बात को ना कहना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप लोगों के कही हुई हर बात को ना कहें, बल्कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि इतना सीधा भी मत रहिए कि जो काम दुनिया में कोई और नहीं करता उसे आप कहने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उसी काम को करें जिस काम के करने से हमें या एटलीस्ट हमारे अपनों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होता हो। मैं आपको अपने अंदर एक मतलब की भावना रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने एटीट्यूड को ऐसा रखिए
कि लोग आपको एक फालतू आदमी की तरह ना समझें, वो आपको ये ना समझें कि कोई और नहीं कर सकता, अरे यार वो तो है अपने पास, वो ज़रूर कर लेगा, उसे कामिज क्या है। चौथी आदत दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कौन सी चीज़ को इग्नोर करना ज़रूरी है? मैं कहता हूँ ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत सी चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। जैसे बहुत सी बुरी आदतों को छोड़ना ज़रूरी है। सुबह में लेट उठना, ये छोड़ना ज़रूरी है। रात में लेट सोना, इसे छोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों में अपना टाइम पास करना, इसे छोड़ना ज़रूरी है। उसे ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, ये सोचे बगैर मुझे कौन सी चीज़ में फ़ायदा है या नुकसान, ये सोचना ज़रूरी है। वो मेरे साथ बुरा, वो इस बात को बुरा मान जाएगा, मैं पढ़ाई नहीं करता, अभी अपने दोस्त के साथ चढ़ जाता हूँ, ऐसी सारी नकारात्मक सोच को सोचना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे हम जब किसी बस का सफ़र करते हैं तो अपने साथ उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी सारी बैग की पैकिंग करती हैं, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन चीज़ों को भी ले लेते हैं। चाहे हम बस का सफ़र करें, चाहे हम ट्रेन का सफ़र करें, चाहे हम प्राइवेट कार्स का सफ़र करें, हम अपने साथ ऐसी ऐसी चीज़ों को रख लेते हैं जिसे रखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी फ़्लाइट का सफ़र करते हैं तो फ़्लाइट का सफ़र करते समय हमें ऐसी चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, या जो लेस इम्पॉर्टेंट है, या जो किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम अपने साथ सिर्फ एक लिमिटेड बैग्स, ये लिमिटेड वज़न ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का वज़न हम नहीं रख सकते। अगर हम उससे ज़्यादा का वज़न रखेंगे तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा की पेमेंट देनी होगी, एक्स्ट्रा का टैक्स भरना होगा, क्योंकि दोस्तों एरोप्लेन, हवाई जहाज़ जो है आसमानों में सफ़र करता है। आसमानों में सफ़र करते वक्त उसके ऊपर जितना लोड होगा उससे फ्यूल उतना ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें उसके लिए उतने ज़्यादा टैक्स पे करने होंगे। तो दोस्तों, इससे ये बात समझ में आती है कि हमें जब ज़मीन को छोड़कर ऊंचाइयों में उड़ना है, जब हमें कामयाबियों की ज़िंदगी में रहना है, जब हमें सपनों की दुनिया में उड़ना है, तो हमें फिजूल बातों को, फिजूल आदतों को और फिजूल लोगों को छोड़ना ज़रूरी है, तभी हम अपने सपनों की ज़िंदगी में उड़ सकेंगे। दोस्तों, आदत नंबर 5। आदत नंबर 5 ये है दोस्तों कि अगर हमें किसी ने कुछ कहा तो हम कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और आज तो आगे बढ़कर के इंसान कहता है कि मैं तेरा जवाब तुझे डबल करके दूंगा। दोस्तों, अगरचे ये अक्लमंदी होती, अगरचे यही कामयाबी होती, तो क्या एक सक्सेसफुल मैन, एक बड़े उद्योगपति, एक बहुत बड़े नेता, एक किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, इनको कोई कुछ नहीं कहता? इन्हें भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों, लेकिन ये ऐसे फिजूल लोगों की फिजूल बातों को इग्नोर करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, महात्मा गांधी जी जिस वक्त यह ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, उनके कोच के अंदर जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया और कहा कि गांधी जी, आप इस कोच में सफ़र करने लायक नहीं हो। गांधी जी ने उनके इस जवाब का जवाब उन्हें फौरन नहीं दिया, बल्कि गांधी जी ने ये पक्का इरादा कर लिया कि गोरो, तुमने मुझे ट्रेन से निकाल कर फेंका है, मैं तुम्हें देश से निकाल कर फेंकूंगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता दोस्तों कि तुम उनसे कही हुई बात का बदला न लो, बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम क्विक डिसीजन न लो, क्विक रिवेंज न लो, बल्कि तुम एक हार्ड, एक स्वीट, एक लॉन्ग रिवेंज लो। ऐसा रिवेंज लो कि जिसके बाद तुम्हारा दुश्मन तुम्हें डबल से जवाब देने के लायक ही ना हो। दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुछ आदतें बदलनी होगी, हमें कुछ बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। अगर वो हमें ये कहता है जो हमें पसंद नहीं है, तब भी हमें उस वक्त अपने आप पर फुल पेशेंस रखकर अपने एम, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ देखना होगा, और उसे साथ ही साथ कुछ समय के बाद एक ऐसा जवाब देना होगा जिसे हम स्वीट रिवेंज कहते हैं, जिसे देने के बाद वो फिर दोबारा हमसे सवाल पूछने या दोबारा हमारी मजाक और हमारी हंसी उड़ाने के लायक ही नहीं रहेगा। दोस्तों, आदत नंबर 6 है दोस्तों, सुनना कम कर दो। सुनना कम कर दो का क्या मतलब आप समझे नहीं, मैं आपको समझा। जैसे आपको किसी ने कहा कि अरे वो तो आप तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहा था। अच्छा, कैसी बात कर रहा था, क्या क्या कह रहा था और क्या क्या बताया उसने, और वो तो तेरे बारे में
ऐसा बुरा बोल रहा था। अच्छा, वो मेरे बारे में ऐसा बुरा बोल रहा था? कैसा बुरा बोल रहा था, क्या बोल रहा था? बड़ा इंटरेस्ट आता है आपको सुनने में। अच्छा, उनकी बातों को सुनकर के आपको क्या हासिल होगा? या तो आपको बुरा लगेगा, या आपके रिलेशन उससे ख़राब होंगे, या ये कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर अच्छा भी लगा तब भी इससे आपको कौन सी कामयाबी हासिल होगी दोस्तों। इसीलिए बहुत से लोगों की बातों को सुनना कम कर दो, बल्कि उसकी बातों को सुनना इग्नोर कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। पीछे पलटकर देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सुनो उन्हीं बातों को जिसको सुन करके आप अपने एम्स, आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हो। उन बातों को सुनना खत्म कर दो जिसको सुन करके कोई मतलब हासिल नहीं होने वाला। अब आते हैं दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 7 हमें ये कहता है कि फोकस ऑन योर ऑब्जेक्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस ऑन योर एम, ऑन योर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हम हमारे ज़िंदगी के अंदर बड़े एम तो रखते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर छोटी सी कोई मुश्किल आ जाती है, छोटी सी कोई मुसीबत आ जाती है, या उस एम को करने के लिए हमारा कोई अपना हमें रोकता है, तो हम उनकी उन बातों को सुन लेते हैं। दोस्तों, हमें सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखना है। अगर हमें ये लगता है कि हाँ, हम इस चीज़ को, इस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, तो हमें हमारे दोस्तों को, हमारी उन पुरानी यादों को, हमारी पुरानी बातों को, हमारी बुरी बातों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारे ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए, हमारे एम तक पहुंचने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें ये इग्नोर करना है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, किसके साथ रह रहा हूँ, कौन से रूम पर रह रहा हूँ, कैसा टिफ़िन खा रहा हूँ, कैसे मेज़ के डब्बे आ रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन बातों को इग्नोर करके मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरफ जाने के लिए आया हूँ, इस तरफ आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका एम है ना, वो एक पेड़ का मजबूत जड़ है। वो उस पेड़ की टहनियाँ नहीं है, पत्ते नहीं हैं कि वो हवा के झोंके से टूट जाएंगे। दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा एम, ये एक आम के पेड़ की मजबूत दह है दोस्तों, एक जड़ है जिसे हमें मजबूती के साथ, पूरे निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ अपने लाइफ में जड़ा देना है, गाड़ देना है और उसे फिर जिंदगी भर लेकर चलना है, क्योंकि ये वही जड़ें हैं जो हमें ज़मीन से आसमानों की तरफ ले जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे साथी अपने लाइफ में उन सब पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, कड़वे साथियों को, कड़वे बोलों को और साथ ही साथ ऐसे लोगों को जो आपको फालतू और फिजूल समझते हैं, सबको इग्नोर करना शुरू कर दोगे। आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपको क्या कह रहा है, वो आपको क्यों कह रहा है, वो आपको किस लिए कह रहा है, क्योंकि आप कोई आइंस्टाइन या कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं हो दोस्तों, बल्कि आप वो हो जो ज़मीन से आसमानों का सफ़र करने वाले हो। आप वो हो जो कुछ ही दिनों में अपने ख्वाबों के दुनिया में उड़ने वाले हो। आप वो हो जो ज़िंदगी में हज़ारों बच्चों को, हज़ारों दोस्तों को, हज़ारों साथियों को, हज़ारों दुश्मनों को, हज़ारों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ने वाले हो। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर ऑब्जेक्ट करना है। हमें सभी बातों को इग्नोर करते हुए लाइफ में सक्सेसफुल होना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आ रहा हो और आपको पसंद आ रहा हो, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त अपने ज़िंदगी में डिमोटिवेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अपने ज़िंदगी के अंदर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ऐसे दोस्तों तक मेरे वीडियोस को शेयर करें और मुझे साथ ही साथ कमेंट्स करें। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं आपके लिए कैसे मोटिवेशनल वीडियोज़ ला सकूँ जिसके ज़रिए से आप मोटिवेट हो सको, आप उन दोस्तों को मोटिवेट कर सको जो अपने लाइफ में डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। थैंक यू।